औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। This is Sayyid Akram Ahmed, teaching mathematics, economics and statistics since 1999. टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा, बेसिक टॉपिक, बेसिक चीज़ें ये तमाम जो है वो लास्ट वीडियो में मौजूद है। और कुछ क्वेश्चंस करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या फंक्शन के। यहाँ पे 4.4 के दो सवाल हैं सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की बुक से कि एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, उसका मैक्सिमा और मिनिमा मालूम करना है। मे भी इसके सिर्फ मैक्सिमा हो या सिर्फ मिनिमा। क्वाड्रेटिक है तो यकीनन एक ही वक्त में मैक्सिमा और मिनिमा पॉसिबल नहीं है, या तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम, उसकी पहचान मौजूद है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव देन द फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू, इफ इट इज नेगेटिव देन द फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू। चेक करते हैं इसको कि how to calculate the maximum value of the function or minimum value of the function. fx given है x square minus 2x plus 3, इस फर्स्ट डेरिवेटिव किया जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x का डेरिवेटिव 2। हमें पता है कि टर्निंग पॉइंट पे जहाँ पे स्टेशनरी पोजीशन होती है फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होगी, तो फॉर x put first derivative is 0. 2x minus 2 is 0, so 2x becomes 2 and x is equal to 1. It means the turning point of the parabola, which is called vertex, whose abscissa will be 1. ऑर्डिनेट मालूम करने से पहले हम ये मालूम करेंगे कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम। टेस्ट का रूल किया था, फर्स्ट डेरिवेटिव किया, 0 के इक्वेट किया, x निकाला। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी कहलाता है। ये सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे यानी हायर डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद इसका एक और डेरिवेटिव किया गया, तो 2x का डेरिवेटिव 2। क्वाड्रेटिक की खास बात ये दो दफ़ा डेरिवेटिव करने के बाद तीसरी दफ़ा में वो वैनिश हो जाता है, तो सेकेंड डेरिवेटिव में ही कांस्टेंट आ जाएगा। जब कांस्टेंट आया तो आपने x की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन चूंकि fx लिखा हुआ है यहाँ पे f तो लिखना पड़ेगा। यहाँ पे कोई वैल्यू करने की जरूरत नहीं होगी, चूंकि क्वाड्रेटिक की खास बात यही है कि फर्स्ट डेरिवेटिव में लीनियर बनता है, सेकंड डेरिवेटिव में कांस्टेंट बन जाएगा और थर्ड डेरिवेटिव में वैनिश। तो इससे ये पता चला कि डबल डेरिवेटिव x की वैल्यू 1 होने पर क्या है, ग्रेटर देन 0। जब ग्रेटर देन 0 होता है तो फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू, और इसकी पहचान यहाँ से मौजूद है। द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज पॉजिटिव 1, सो a इज इक्वल टू 1 विच इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स द फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू। अब चूंकि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू भी मालूम करनी है तो हम क्वेश्चन में इस x की वैल्यू रख देंगे, +1 रख दिया इस क्वेश्चन में, x की जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3, द आंसर विल बी 2। इट मीन्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज +2 एट x इज इक्वल टू 1। इट इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसी सवाल को ग्राफ बनाकर भी निकाला जा सकता है। एक्चुअली जो मिनिमम वैल्यू है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि इट इज द वर्टेक्स। और भी तरीके हैं, फिलहाल हम मैक्सिमम मिनिमा बाय यूजिंग डेरिवेटिव्स कर रहे हैं, कैलकुलस कर रहे हैं, तो यकीनन इसी मेथड से सॉल्व होगा। ग्राफ वाला मेथड एक्सेप्ट नहीं होगा इसमें। अब बात करते हैं एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। fx is equal to 2ex plus e raised to the power minus x. What is ex? Exponential function. e raised to the power x, इसका डेरिवेटिव ex. Derivative of ex is same as ex, इनफैक्ट इंटीग्रेशन में यही रहता है। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव करें तो 2ex का डेरिवेटिव 2x रहेगा, कोफिशिएंट कांस्टेंट वैसे ही रहा, फिर e के ऊपर माइनस x का डेरिवेटिव ये e के ऊपर माइनस x रहा, और इस माइनस x का डेरिवेटिव -1। चूंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो वेरिएबल x है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा, या जो पावर होगी 2x तो उसका पावर 2x का डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा। फिलहाल -1, माइनस प्लस माइनस, फॉर द वैल्यू ऑफ x पुट फर्स्ट डेरिवेटिव एज 0। सिंपल रूल बताया था कि स्टेशनरी पोजीशन पे यकीनन स्टेशनरी पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, 0। इसके वर्ड्स प्रॉब्लम भी करना है, इससे रिलेटेड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन भी पढ़ना है,
उसी तमाम टॉपिक के अंदर मैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, सिमेट्री, स्टेशनरी पॉइंट और एक और टॉपिक वहीं पे डिस्कस करूंगा, क्रिटिकल पॉइंट्स। यहाँ पे हम बात कर रहे थे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर, यहाँ पे e रेज टू द पावर माइनस एक्स राइट पे आया एंड इट बिकम्स पॉजिटिव e रेज टू द पावर माइनस एक्स। ये e इधर नीचे आ गया, 2 इधर अपॉन में आया, सो इट बिकम्स 1/2। इन दोनों की बेस सेम है, पावर ऊपर जाएगा, माइनस का एक्स ऊपर हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज किया कि पावर डिवाइड की फॉर्म में होता है तो पावर को माइनस करते हैं। ऑलरेडी ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। नाउ e की पावर 2x, जब भी e के ऊपर x लगा हुआ तो टेकिंग नेचुरल लोगैरिथम, व्हाट इज नेचुरल लोगैरिथम? अ लोगैरिथम उस बेस इज e। जब ln अप्लाई करेंगे तो थर्ड लॉ ऑफ लोगैरिथम से e नीचे उतर जाएगा, 2x तो ये 2 रह जाएगा x के साथ, और ln e की वैल्यू हो जाएगी 1। जैसे log 10 होता है 1 के बराबर, क्योंकि बेस उसके 10 हो गए तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ln 1/2 का मतलब 0.5, कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालें, ये आया। इसको 2 से डिवाइड किया, 2 से जब डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 0.346। इसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0.3415। अब अगर हम इसकी वैल्यू को देखें तो 0.3145। अब कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकाल के देख लें, ठीक है। उसको यहाँ पे पुट किया जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 15, और ये कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास आ गया 2.828। अच्छा, यहाँ पे खास बात ये है कि इसके वैल्यू वही आएगी जो सेकंड डेरिवेटिव है, यही इस फंक्शन की वैल्यू है। यानी इस सवाल को ये भी कहा जा सकता है, प्रूव दैट द fx इज इक्वल टू f डबल डैश x एट ऐसी स्पेसिफिक पॉइंट x। कंप्लीट सॉल्व किया तो इसका आंसर 2.82 आया। इट मीन्स कि ये पॉजिटिव आया, जब पॉजिटिव आया तो इस फंक्शन की भी वैल्यू मिनिमम होगी एट द स्पेसिफिक पॉइंट। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। कैलकुलेटर है नहीं, कैलकुलेटर के बगैर भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं आप। सिंपल एक चीज़ याद रखें कि बेसिक मैथ इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि प्लस माइनस करने में प्रॉब्लम ना हो। एल की वैल्यू आप चेक कीजिएगा, अगर 30 नहीं है तो आप उसको देख लीजिएगा कि ये एक्चुअल वैल्यू क्या है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। मैक्सिमम मिनिमम का कम से कम 2 लेक्चर और मौजूद हैं। चैनल देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फैमिली और फ्रेंड के ग्रुप में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।